हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड। इसका जो आपको एग्ज़ाम होगा, एक्सपेक्ट है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा, या मार्च में या अप्रैल में। जब आप अपना सिलेबस उठा के देखते हैं, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको सीधे दिया गया है इंडियन ज्योग्राफी, जबकि वहाँ पर इसका डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पीपीटीज रखी हैं, जहाँ पर मैंने आपका इसका डिटेल्ड सिलेबस दे के रखा है। गाइज, आपको जब ये इसका पीपीटी मिलेगा टेलीग्राम में, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखूँगा, वहाँ पर जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। सीधे हम एमसीक्यूज़ को अब शुरू करते हैं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं बताऊं, ये बहुत खास गिने चुने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मैप्स रखे हैं, जिन पे मैं आपको ये पॉइंट्स को या कोई जो फैक्ट है आपका एग्जैक्टली मैं वहाँ पर उसको लोकेट करूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर किसी ने ये पढ़ा भी नहीं है, वो भी अच्छे से समझ जाएगा। बेटा चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अगर आपको पता होगा, आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट से पास होता है। पहली जो आपकी स्टेट है दैट इज़ गुजरात, देन राजस्थान, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें कहीं पे उड़ीसा नहीं आया, दैट मीन्स इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला सवाल, और यहाँ पर ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, वो ये करेक्ट स्टेट्स देगा, उनमें कोई रॉन्ग स्टेट डालेगा, जिस तरह यहाँ पर इसने उड़ीसा डाला है। इसी तरह वो रॉन्ग स्टेट्स में कोई करेक्ट डालेगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी वाली स्टेट से आपका ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। यहाँ पर मैप पे फिर से आते हैं हम एक बार। देखिए बेटा, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो आपका ये वाला पोर्शन है और आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन में आपके अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड आते हैं, और अरेबियन सी वाले पोर्शन में लक्षद्वीप वाला आइलैंड आता है। इसका सीधा सही आंसर बनता है लक्षद्वीप। अगला सवाल है आपका, द एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है ये आपका ग्लोब है, और ब्लैक जो इसमें मैंने ये शेड कर रखा है ये आपका इंडिया है। फिर जब हम इस ब्लैक शेड का जो इंडिया है, इसका जब हम एरिया मेजर करते हैं, इसके अंडर कितना जियोग्राफिकल एरिया है, लैंड कितनी आती है इसके अंडर, वो उसका जो हम देखते हैं वो बनता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, वाई इज़ ए टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। फिर से यहाँ पर एक बार मैप पे आप आएंगे, यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा, जो आपकी ये वाली स्टेट्स है ये ईस्टर्न स्टेट्स कहलाती हैं, और ये वाली आपकी स्टेट्स वेस्टर्न स्टेट कहलाती हैं। और जब अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए, आपकी ईस्टर्न स्टेट्स में जो सनराइज़ होता है वो 2 घंटे पहले होता है आपकी वेस्टर्न स्टेट्स से। इसने यही आंसर में लिखा है, बिकॉज ऑफ इंडियाज़ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। अगला सवाल है आपका, विच जियोग्राफिकल फीचर बाउंड्स इंडियाज मेन लैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका सही आंसर, सबसे पहले मैप पर आएंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर आप मैप को समझिए। जब मैंने आपको अभी बताया कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ कहीं से पास होता है 23.5 डिग्री, और यहीं पर आपका 22 डिग्री भी होगा, और 22 डिग्री से नीचे जो स्टेट्स आती है, आपको दिख रहा होगा मैप में भी, ये इनका जो एक बाउंड्री है वो पानी के साथ है, इनकी बाउंड्री, और ये इन्हीं स्टेट्स की बात कर रहा है। इसका सही आंसर इसने दिया है ऑप्शन नंबर डी, सीज एंड ओशंस। अगला सवाल आपका है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। देखिए फिर से मैप पे मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। ये रहा आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, 5 स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और एग्जैक्टली ये यूपी में मिर्ज़ापुर से पास होता है। ये इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब देखते हैं ये क्या पूछ रहा था। हाँ, ये डिग्री के बारे में पूछ रहा था। 82 एंड 30 मिनट्स ईस्ट, या इसको 30 प्राइम भी कहा जाता है, या कभी वो आपको देगा 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, वो वहाँ पर लिखेगा।
अगला सवाल है आपका, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया फुल स्टॉप आइडेंटिफाई दी कंट्री। अगर आपको पता होगा जो इंडिया है 7 कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। और सीधे इस ऑप्शन में आप ये इसको बाहर कर सकते हो ताजिकिस्तान को, दैट मीन्स ताजिकिस्तान इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ इंडिया साइज विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्रीज़ है, जब हम साइज़ के बारे में कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो आपका इंडिया 7th नंबर पे आता है। और यहाँ पर मैंने आपको टेबल दे रखा है, इसमें आप देखेंगे कि इंडिया जो अपना बॉर्डर मेन ये लैंड का बॉर्डर शेयर करता है वो किस किस स्टेट के थ्रू शेयर करता है। अगला सवाल है आपका, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एजिवाल। अगला सवाल है आपका, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST इज हाउ मनी आवर्स अहेड और बिहाइंड ऑफ GMT फुल स्टॉप और और यूनिवर्सल टाइम। अगर आपको पता होगा जो आपका यूनिवर्सल टाइम है, ग्रीन विच मीन टाइम, जो लंदन से पास होती है एक लाइन, वहाँ से आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5 घंटे और 30 मिनट आगे है अहेड। ठीक है बेटा। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है जब हम एरिया के लिहाज से बात करते हैं, और लार्जेस्ट स्टेट एरिया के लिहाज से आपकी राजस्थान वाली स्टेट है। अगला सवाल है आपका, इंडिया अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब अगला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरिटरीज। देखिए बेटा, जब इंडिया कुछ सालों पहले 29 स्टेट्स हुआ करती थी और 7 यूटीज़। जो 29th आपकी स्टेट थी वो थी तेलंगाना। फिर 2019 में जो आपका जम्मू कश्मीर वाला स्टेट था उसको 2 हिस्से कर दिए गए और 2 यूटीज़ बना दी गई। अब यूटीज़ थी पहले आपकी 7, अब 2 यूटीज़ और जोड़ दो हो गई 9, और स्टेट्स में से जम्मू कश्मीर वाला ये ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, दैट मीन स्टेट्स आपकी रही 28। फिर आपका 2020 में जो आपकी 2 यूटीज़ हुआ करती थी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, उन दोनों को जोड़ दिया गया और सिंगल यूटी बना दी गई, दैट मीन्स अब 9 यूटीज़ में 8 यूटीज़ रही। फाइनल में इसका सही आंसर है 8 यूटीज़ और 28 स्टेट्स। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी जहाँ से वो स्टेट्स जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाई जहाँ से इर्द गिर्द आपके समंदर हैं। इसका सही आंसर है 7516 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, आई थिंक ये डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट कॉमा एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगला सवाल है आपका, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, मैंने आपको वहाँ पर मैप पे समझाया 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अगला सवाल है आपका, इन which of the following places comma would you find the least difference in the duration between day time and night times। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। मतलब कहने का है कि कन्याकुमारी में दिन और रात का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, यानी जितने टाइम को रात होती है उतने टाइम को आपका दिन भी होता है। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट comma as one moves from south to north। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स डैश एंड डैश। देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको मैप पे इसको समझाऊंगा। जो आपका इंडिया है इसके लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट हैं वो शुरू होते हैं 8 डिग्री 4 प्राइम से और ख़त्म होते हैं 37 डिग्री 6 प्राइम नॉर्थ। लेकिन ध्यान रखेंगे ये दोनों नॉर्थ में, क्योंकि आपका जो पूरा ये
इंडिया है वो नॉर्दर्न जोन में लाई करता है। फिर जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, 68 डिग्री 7 प्राइम ईस्ट से आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट शुरू होके ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 प्राइम ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है बेटा, आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसी मैप पे कि जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जस्ट ए सेकेंड, आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है और इसका नाम कबिथू है, अरुणाचल प्रदेश वाली स्टेटमेंट में है, सॉरी स्टेट में है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि आपका जो ईस्टर्न मोस्ट ये पॉइंट है किस स्टेट में लाई करता है। इसी तरह जब हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं वो आपका गोहर मोती है, गुजरात वाली स्टेट में लाई करता है। इसी तरह जब हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंदिरा कोल उसका नाम है, वो आपका लद्दाख वाले रीजन में लाई करता है। इसी तरह जब हम आते हैं यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये कन्याकुमारी में लाई करता है, तमिलनाडु वाली स्टेट में, और इसका नाम है केप कॉमरिन। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आपके सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो दो है। एक तो ये रहा आपका मेनलैंड, जस्ट ए सेकेंड गाइस, हाँ ये रहा आपका मेनलैंड वाला सदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये है आपका टेरिटरी वाला सदर्न मोस्ट पॉइंट, और टेरिटरी वाले का नाम है इंदिरा पॉइंट और निकोबार आइलैंड्स में ये पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर, ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पज करके पढ़ेंगे, मैंने आपको इसको मैप पे समझा दिया ऑलरेडी। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड विच डिवाइड इज द कंट्री इनटू टू इक्वल हाउस। आपको पता है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 एंड 30 प्राइम या 30 मिनट्स इसको कहें, ये आपकी इंडिया को दो भागों में बांटता है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। सदर्न मोस्ट पॉइंट दो है, एक मेनलैंड का, एक आपकी टेरिटरी का, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड एरिया। पता है आपको 7th, यानी आपका एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। अगला सवाल है आपका, व्हाट सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर। अगला सवाल है आपका, हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल हेल्पेड इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर्स। और आपको पता होना चाहिए, आपने मैप पे इसको कभी ना कभी देखा होगा कि ये आपका स्वीज कैनाल कहाँ से है। अगला सवाल है आपका, इंडियाज टोटल एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली %% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपकी जो आपके वर्ल्ड में पूरा जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया के पास कितना है, दैट इज़ 2.4%। अगला सवाल है आपका, द सुनामी इज द रीजन वाई इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर फुल स्टॉप, इन विच ईयर डिड दी सुनामी कम। 2004 में ये सुनामी आई थी, और आपको पता होगा जब मैंने आपको मैप पे दिखाया आपका इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे लाई करता है। और आप देखिए कि सुनामी से पहले आपका इंदिरा पॉइंट कुछ ऐसा था, और सुनामी के बाद अब ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये आपका समंदर के बीचों बीच है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट टेरिटरी का। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड। आपको पता होगा जब ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज में, वो 30 डिग्री आता है। अगला सवाल है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ये है मैप, इसको मैंने समझा दिया। अगला सवाल है आपका, व्हेन डिड द स्वीज कैनाल ओपन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1869। अगला सवाल है आपका, द स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच पर्टिकुलर प्लेस। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में ये एग्जैक्टली पास होता है मिर्ज़ापुर से। अगला सवाल है आपका, विच टू नेबरिंग कंट्रीज आर आइलैंड्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। और ये यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ये ट्रिक्स दे रखी है, ये टेक्स्ट बुक है, उन्होंने ये दिया है, तो कॉपीराइट पूरा पूरा उनको जाता है। जब आपको इसका पीपीटी मिलेगा
तो आपको आप इस ट्रिक से याद रखेंगे कि किस किस स्टेट से आपका इंडिया ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है अदर कंट्री के साथ। सो गाइज, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आपके साथ डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ मैंने आपको मैप पर भी लोकेट की ये चीज़ें। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, सो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।